मन सबका ही परेशान करता है। आप में से एक आदमी ऐसा नहीं है जिसका मन वश में हो। सबका मन परेशान करता है, सबको। हाँ या ना? फिर भी आप मानते नहीं हैं। नहीं, हमारा तो करता। ठीक है महाराज जी, हमारा मन अच्छा। सबका मन दुष्ट है। किसी का मन किसी का सगा नहीं है। कब मन कहां ले जाके गिरा दे, कब मन कहां ले जाकर। चलो बताओ, समाज में ज्वलंत बात कह रहा हूं, समझिएगा। एक महिला के बारे में मैंने सुना, आप लोगों ने भी अपने अड़ोस पड़ोस में होने वाली घटनाएं देखते रहते हैं। एक महिला के बारे में मैंने सुना, उसका पति बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत योग, बहुत पैसे वाला। उसके 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, बढ़िया बच्चे, होनहार, अच्छे, पढ़ना लिखना जानते हैं। लेकिन वो महिला को ना जाने क्या सूझा, क्या उसके मन में आई, और वो अपने पड़ोसी को लेके भाग गई। हंसते खेलते घर में क्या लगा ली उसने? जोर से आग लगा ली। अब मुझे आप केवल ये बताओ कि उसने अपने हंसते खेलते घर में आग लगाई, किसके कारण लगाई? जोर से और जोर से। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। पति अच्छा था, प्यार करने वाला पति था, बच्चे अच्छे थे, अच्छी खासी कमाई थी, सब बढ़िया चल रहा था। मन कहां लग गया? कहावत कहते ना, दिल लगा गदही से। तो परी किस काम की? वो गधे के साथ भाग गई। किसके कारण? पूरा घर बर्बाद हो गया। किसके कारण? एक मन के कारण। देखो, क्या उस महिला ने ये सब करके बाद में कभी वो पश्चाताप क्या उसने नहीं किया होगा? पर अब पछताए होते क्या? जब इसलिए पहले ही पश्चाताप कर लो। कोई भी निर्णय लेने के पहले 100 बार सोच लो, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, इसका हमारे भविष्य पर, हमारे परिवार के भविष्य पर, हमारे बच्चों के भविष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत विचार करो। जो लड़कियां आज किसी लड़के के साथ भाग जाती हैं, उन लड़कियों को ये जरूर सोचना चाहिए कि तुम भाग कर तो शादी कर लोगी, लेकिन आने वाले समय में जब तुम्हारे बच्चे होंगे, जब पूछेंगे माँ आपका विवाह कैसे हुआ था, फिर लोगों से खबर लगेगी तुम्हारी मम्मी तो भाग के आई थी, तब उस बच्चों पर, आपकी आज की घटना का उन बच्चों पर तब क्या प्रभाव पड़ेगा। इस पर दूरगामी विचार कर लेना चाहिए। क्या बच्चों पर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि हमारी मम्मी भाग के आई थी किसी के साथ? क्या ये आपके बच्चों के लिए हितकर है? हम शराब पी रहे हैं, तो इस शराब पीने से हमारे बच्चों के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शराब पीने वाला कभी नहीं सोचता। वो अपने वर्तमान में मस्त है, उसे भविष्य की कोई चिंता। कौन कर रहा है ये सब? मन। इसलिए मेरी मां, अपने मन को इतना आजाद मत छोड़ दो। मन की इतनी आजादी अच्छी नहीं। आप में से कितने लोग आजाद जिंदगी जीना चाहते हैं? आजादी के साथ आप में से कितने लोग हैं जो आजादी से जिंदगी जीना चाहते हैं? हाथ उठा लो। जो आजादी से जिंदगी जीना चाहते हैं, स्वतंत्र रहकर बोलो। कितने लोग हैं जो स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहते हैं? हाथ उठा के बताओ। आप स्वतंत्र जीवन जीना चाहती हो मैया? आप चाहते हैं स्वतंत्र जिंदगी? आप चाहते हैं स्वतंत्रता? आप स्वतंत्रता चाहते हैं? आप स्वतंत्रता चाहते हैं? आप स्वतंत्रता चाहते हैं? आप स्वतंत्रता? आप सारे जितने लोग स्वतंत्रता चाहते हैं, जितने लोग स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहते हैं, जिन पर कोई दबाव नहीं, कोई किसी का बंधन नहीं, ऐसी जिंदगी कौन जीना पसंद करता? हाथ उठा लो। हाथ उठा के बताओ थोड़ी देर तक। आप सबका डिसीजन गलत है।
यदि आप ये कहते हैं कि हम आजादी चाहते हैं, हम कोई बंधन नहीं चाहते, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो आपका ये निर्णय गलत है। कैसे गलत है वो हम समझा रहे हैं। जिसके जीवन में कोई बंधन नहीं है, किसी का कोई भय नहीं है, किसी का कोई डर नहीं है, किसी भी प्रकार की मर्यादा का ख्याल नहीं है, वो जीवन जानवरों का हो सकता है। इंसान कैसे जीवन जीता है, मैं दो लोगों का नाम बोलूंगा, आप समझ लेना। एक है भगवान राम और एक है रावण। अब आप ये बताइए, आप सभी लोग ध्यान पूर्वक समझ के, कि राम और रावण में किसका जीवन स्वतंत्र है और किसका जीवन स्वतंत्र नहीं है। दो में से एक को आप बताइए कि किसका जीवन स्वतंत्र है और किसका। कौन है राम और रावण में, कौन स्वतंत्र है और कौन परतंत्र है? स्वतंत्र कौन है इन दोनों में, राम में और रावण में स्वतंत्र कौन है? जोर से। रावण क्या है? रावण क्या है? जोर से। रावण स्वतंत्र है। ये उत्तर सही है आपका। 10 करोड़ रुपए जीत गया। करोड़ों का ज्ञान है ये। रावण क्या था? स्वतंत्र। स्वतंत्र था, इसलिए किसी की भी स्त्री उठाकर ले आता था। क्या राम कोई अधिकार था कि तुम किसी की भी स्त्री उठाकर ले आओ? राम स्वतंत्र नहीं थे। राम एक सामाजिक व्यक्ति थे और समाज की मर्यादाओं में बंधा रहना ही एक अच्छे मनुष्य की पहचान होती है। एक मर्यादा होती है। हम मर्यादा की बेड़ियों में बंधे हैं। हम कैसे? अरे उठाने की तो छोड़ दो, मेरे राम के सामने सूप नखा आई थी तो देखा भी नहीं था, उठाने की तो छोड़ो। मर्यादाएं होती हैं। हम मर्यादाओं के बंधन में बंधे हैं। जो स्त्री, जो पुरुष मर्यादाओं में रहेगा वो सुखी रहेगा। जो मर्यादा में रहेगा वो राम होगा। जो मर्यादाओं में नहीं रहेगा वही रावण होगा। जो आज समाज में एक आवाज उठती है, अरे हमें स्वतंत्र चाहिए जीवन, हमें कोई किसी का इंटरफियर नहीं चाहिए। ना जी, मर्यादा तुम्हें चाहिए। मर्यादा के बिना तुम्हारा जीवन ठीक नहीं है। आज हमारे देश में जिस स्त्री के ऊपर, अच्छा चलो ये तो पुरुषों की बात हो गई, बताओ स्त्रियों में भी बंधन होना चाहिए या नहीं? हाँ या ना? अब मैं 2 स्त्रियों के नाम लूंगा। एक है माता सीता और दूसरी है सूर्पनखा। अब बताओ इन दोनों में कौन स्त्री ऐसी है जिनके ऊपर किसी का कोई बंधन नहीं है? कौन? सूर्पनखा के ऊपर किसी का कोई दबाव, कोई मर्यादा, कोई बंधन, कोई डर, कोई भय नहीं है। जब नारी के ऊपर कोई डर, कोई भय, कोई मर्यादा, कोई बंधन नहीं होता तब वह नारी सूर्पनखा हो जाती है, और जब उसके ऊपर कोई बंधन, कोई मर्यादा होती है तो वह नारी सीता हो जाती है। इसलिए साहब ये ना कहो कि हम स्वतंत्र हैं, हम मर्यादा की बेड़ियों में बंधे हुए हैं। रावण जो काम कर सकता है वो काम राम नहीं कर सकते। सूर्पनखा जो काम कर सकती है वो काम माता सीता, मर्यादा होती है ना। अब आप लोग भी कह रहे थे हम भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हमारे ऊपर भी कोई दबाव ना हो, माँ कुछ ना कहे, बाप कुछ ना कहे, रावण हो जाओगे। रावण, ज्यादा आजादी ना लो, सर्वनाश हो जाएगा। आजकल बच्चे इसलिए तो बिगड़ रहे हैं, माँ बाप का कोई दबाव नहीं है, माँ बाप से वो डरते नहीं है। पहले का बच्चा ऐसा था कि बाप आंख दिखाए तो बेटा पसीना छोड़ देता था, और 3-5 बेटा करे तो जूते से मारता था बाप सबके सामने। ये नहीं कि तुझे अकेले में मारेंगे, गलती सब में किया जूते खा, और 10-20 मारता था बिना गिने। और वो बच्चे जाकर के फिर देश के लिए काम करते थे, बड़े योग्य होते थे। आज के नालायक बच्चों से अच्छे तबके थे जो जूता खा के सुधर जाते थे। हाँ या ना? आप में से कितने बच्चे ऐसे जिनको जूता पड़े हैं बाप के? हाँ, तभी बेटे जैसे हो, अच्छे हो। जूता ना पड़ते ना
अमर्यादित तो हो जाते। इसलिए आजकल की मम्मी और आजकल के पापा बच्चों को जूजू 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 बनाए हैं। नहीं 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 कुछ ना, नहीं नहीं चप्पल पहन के चलो, कंकड़ लग जाएगा, कांटा लग जाएगा। अरे हम लोग हैं कांटे कंकड़ में नंगे पांव दौड़ते थे, चलने की छोड़ो, दौड़ते थे। तब इतने मजबूत हुए हैं कि एवरेस्ट की चोटी चढ़ जाएंगे आज। जीवन में जितना आप तपोगे उतने मजबूत बनोगे। सोना लोहा जितना तपता है उतना चमक मारता है सोना, और जितना तपता है लोहा उतना मजबूत होता है। पहले के लोग तपते थे साहब, आज के लोग तपते नहीं हैं। पहले के लोगों में मर्यादाएं थी। बाप जूता मारता था पर बेटा क्या मजाल कुछ बोल दे, चलो बाप है मार ले भैया, बाप है, चुपचाप जूता खाते थे। और आजकल बाप डांट देना तो बेटा आंख दिखाता बाप को, हाँ या ना। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। ये जो तुम्हारी औलादें हैं, यदि इतना सुख दोगे तो इतिहास ना रचेंगी। तपाना सिखाओ इन्हें, मजबूत बनाओ हर स्थिति के लिए। हर जगह गुलाब का और मखमल का बिस्तर ना मिलेगा, कांटों की सैया भी मिल सकती है। हर जगह माता सीता जैसी नारियों को अकेले जंगल में जंगल की लकड़ी काटकर बच्चों को भोजन बना के पेट भरना पड़ा। समय कब किसका कैसा आकर खड़ा हो जाए कोई नहीं जानता। हर समय की तैयारी अभी से कर लेना चाहिए। ये समझदारी है। समय आएगा तब सीखोगे तो दर्द ज्यादा होगा, पहले से सीखे रहोगे तो सब मूछली हो जाएगा। समय बड़ा बलवान है मेरी माँ। राम जैसे राजाओं को 14 साल के लिए जंगल किसने भेज दिया? समय ने। राम जी को, भगवान राम को जंगल किसने भेज दिया? जोर से, समय ने। बताओ इस धरती पर सबसे ताकतवर कौन है? बताओ इस धरती पर सबसे ताकतवर कौन है? कौन? जोर से। समय। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। सबसे बलवान है साहब समय। समय तुम्हें राज सिंहासन पर भी बिठा सकता है और समय तुमसे झाड़ू भी लगवा सकता है। समय चाहे सब करे। बोलो हाँ। फिर इसलिए मेरी माँ, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान दोस्तों, समय का सदुपयोग करना सीखिए। और समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। समय आता है और आकर चला जाता है, उसे तुम तिजोरी में बंद नहीं कर सकते। समय सबका आता है। फर्क इतना है, कोई समय को समझ करके संभल जाता है, कोई समय को ना समझ करके नहीं संभलता, उनकी दुर्गति होती है। समय आता है, मेला दिलों का आता है, आकर चला जाता है। ये समय है, आता है और आकर चला जाता है। कई लोग कहते हैं ना, अरे हमारा भी कभी समय था। तुमने दुरुपयोग किया इसलिए चला गया तुम्हारा समय। जब तुम्हारा आया था ना, तब तुम ऐसे ऐसे चल रहे थे छाती फुलाकर। समय ने 2 थप्पड़ मार के आगे बढ़ लिया। ये 2 कौड़ी का आदमी है, इसके पास नहीं रहूंगा। अभिमान करता है। समय आवे तो झुक करके समय को स्वीकार कीजिए, वेलकम कीजिए, स्वागत कीजिए। जब हमारे घर में कोई गुरुजन, कोई श्रेष्ठ साधु संत बड़े आते हैं तो हम क्या करते हैं? उनका झुक करके अभिवादन, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं ना। तो समय जब आए तो समझ लो समय मीन्स भगवान। समय से बड़ा कोई नहीं है। समय ने भगवान को भी जंगल भेज दिया। इस धरती पे जो आएगा समय के चक्र के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो समय जब आवे तो झुक जाओ। जब समय अच्छा आए, समय बढ़िया है आपका,
तो झुककर समय का वेलकम करो, स्वागत करो। अब समय आया और आप पकड़ गए, समय बोले अच्छा मैं छाती दिखा रहा हूं, चल जा रहे हैं तेरे यहां से, टाटा। फिर तू दो कौड़ी का दो कौड़ी की रह गया। इसलिए मेरी माँ, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। समय आए तो झुकना सीखिए, अकड़ तो मुर्दों में होती है, जिंदा अकड़ गए तो तुम मुर्दे से कम नहीं हो। हाँ या ना? और समय तुम्हारी मुट्ठी में नहीं रहेगा, बनेगा। जो समय आज है यही समय कल भी रहेगा, इसकी गारंटी नहीं है। मैंने करोड़पति को रोडपति बनते देखा है और रोडपतियों को करोड़पति बनते देखा है। यह समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। मैं शमशान गया एक दिन, तो मुझे शमशान में एक अच्छी बात मिल गई लिखी हुई। देखो मैं सीख लेता हूं सब जगह, शमशान भी मुझे सिखाती है। शमशान में लिखा था, मेरी मां ध्यान से सुनना, शमशान में लिखा था समय के पास इतना समय नहीं है। समझिएगा, समय के पास इतना समय नहीं है कि वह फिर से आपको समय दे सके। जितना समय है वो इतना ही है, इसी में आपको अच्छा या बुरा करना है। अब फिर से समय मिलेगा आपको। आप वृंदावन आए हैं 7 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए, अब ये समय लौटकर आपकी जिंदगी में बीता हुआ वक्त कभी नहीं आएगा। इस जन्म में तो नहीं आएगा, इसके लिए अगला जन्म लेना पड़ सकता है। अब आएगा तो नेक्स्ट समय आएगा, ये तो गया। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, ये तुम्हारी उम्र ना समय के सदुपयोग के लिए है। मेहनत करो, बिजनेस करो, काम करो, पैसा कमाओ, अपना अच्छा दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हो, समय का सदुपयोग करो। ये आज का नौजवान खटिया तोड़ रहा है, टीवी देख रहा, क्रिकेट देख रहा है। तुम्हारे जैसा समय का दुरुपयोगी हमने नहीं देखा। इतना क्रिकेट, इतनी टीवी तुम देखते हो, क्या लाभ है तुम्हारा? इतना व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हो, क्या लाभ है तुम्हारा? ये समय नौजवान दोस्तों, ये फेसबुक व्हाट्सएप चलाने का समय नहीं। आपको पता होगा, अभी देखो हमारे देश में कुछ कुछ राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, कुछ कुछ हो रहा है, पर फिर भी ये दास अनिरुद्ध ऐसा है कि हमें अखबार और न्यूज सुनने का भी समय नहीं है। बस ये देख लेते हैं क्या हमारे देश में चल रहा है, जरा 1-2 मिनट के अंदर। विस्तार से समय नहीं है कि हम तुम्हारी डिबेट सुने, वहां का चिल्लाना चीखना सुने। इतना वक्त नहीं है अपने पास। समय का सदुपयोग करिए। आप कुछ कीजिए अपने लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए। अपना बिजनेस करो, अपना व्यापार करो, कुछ 2 पैसे कमाओ। घर में बैठ करके केवल बेरोजगारी का गाने से अच्छा है कुछ करो। क्यों मेरी मां? बताइए, हमारे देश में गरीबी है या नहीं? जोर से, जोर से, जोर से। नहीं है। हमारे देश में गरीबी, यदि देश का प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदारी से अपना काम करने लग जाए, बैठने पर नहीं करने पर यकीन करने लग जाए, तो हमारे देश से गरीबी कब की चली गई होती। कोई गरीबी नहीं है हमारे देश में, गरीबी कम, अकर्मण्यता ज्यादा है। कोई करना ही नहीं चाहता। आज 2-2 पैसे के लिए वो लोग रो रहे हैं जो कुछ नहीं करना चाहते। जो कर रहे हैं वो आज भी सुखी हैं, मोहताज नहीं है पैसों के। सोना महंगा हो गया है। बताइए, सोना महंगा किसके लिए है? आप बताओ, सोना महंगा किसके लिए है? हाँ? सोना महंगा किसके लिए है? मोबाइल महंगा किसके लिए है? टमाटर, आलू और इत्यादि दाल सब्जी महंगी किसके लिए है? जो लोग केवल हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं, हमारी तो किस्मत ही फूटी है, हमारे तो भाग्य में कुछ नहीं है।
जो आदमी भाग्य और किस्मत का फूटा हुआ लेकर बैठा है उनके लिए टमाटर आलू महंगा है, डीजल पेट्रोल महंगा है, वरना जो मेहनत कर रहे हैं साहब, जो मन लगा के काम कर रहे हैं, उनके लिए सब सस्ता है। पूछो टाटा बिरला अडानी अंबानी से, उनके लिए क्या महंगा है? उनके लिए कुछ भी महंगा नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी तरह क्रिकेट देखते नहीं है, वो क्रिकेट दिखाते हैं। हाँ या ना? समय तुम्हारे पास है, तुम बर्बाद करो समय और फिर कहो कि टमाटर महंगा हो गया, आलू महंगा हो गया। काम क्यों नहीं करते हो? दो पैसा क्यों नहीं कमाते हो? घर में चार, हमारे देश में घर में चार खाने वाले हैं और एक कमाता है, तो टमाटर तो महंगा लगेगा। अरे चार हो और चारों कमाओ मेहनत करके, फिर देखो टमाटर सस्ता लगता है कि नहीं, आलू सस्ता लगता है कि नहीं, दालें सस्ती लगती हैं कि नहीं। अब चार में तीन खा रहे हैं, बैठे बैठे क्रिकेट देख रहे हैं, खटिया तोड़ रहे हैं, दिन भर सीरियल देख रहे हैं, सास बहू और साजिश, है ना, और कह रहे हैं सब महंगा है। करो। हमारे देश में खाने वाले ज्यादा हैं, करने वाले कम है। आज हमारे देश में अधिकाधिक ऐसे परिवार हैं जिस परिवार में एक कमाता है और चार लोग खाते हैं। बोलो ऐसा है या नहीं? हमारे यहाँ कमाने वाला एक है और खाने वाले, तो कमाने वाले की तो हड्डी टूट ही जाएगी। कितना कमाएगा? एक आदमी कमा कमा के सबकी जरूरतें कैसे पूरी करेगा? सभी कमाएंगे तो अच्छा होगा। इसलिए अपने जीवन का रोना मिटाना है और अपने जीवन की, अपने घर की गरीबी मिटाना है, तो समझ लो आज से सब मन लगाकर काम करो। और करो, ना करने से अच्छा है कुछ करो। अपना कुछ बिजनेस ही करो, अपना कुछ व्यापार ही करो, कुछ करो, ना करने से अच्छा कुछ करो। दो पैसे कमाओ और खुद का बिजनेस कर सको, व्यापार कर सको, नौकरी देने वाले बन सको, तो और भी श्रेष्ठ है। अच्छा बताओ, करने से सब होता है कि नहीं? और ना करने से सिर्फ गाना, मेरी तो किस्मत फूटी है, भाग्य में कुछ नहीं है। ना महंगाई का रोना रोइए और ना गरीबी का रोना रोइए। क्या करना है? रोना, चलो तुम रो लो, तो तुम्हारा रोना रोने से क्या डीजल सस्ता हो जाएगा? चलो रोने तो रो ही तो रहे हो 10 साल से, महंगा हो गया। मैं क्या हुआ तुम्हारे रोने से? कौन सा 2 रुपए लीटर हो गया? तो तुम रोने से कुछ नहीं हो रहा है, तो करके देख लो साहब, कुछ मेहनत, 2 पैसा कमा कर देखो। रोना तो समाधान नहीं है ना किसी समस्या का, कि है तो चलो हम सब रो लेते हैं डीजल पेट्रोल के नाम पर। तो समाधान किसमें है? फटाफट बोल दो जोर से। समाधान कहां है? रोने में या मेहनत करने में? जरा जोर से बोल दो। मेहनत करने में, 2 पैसा कमाने में समझदारी है, रोएंगे नहीं। खूब मेहनत करो। आजकल नौजवान लड़के, 25 साल का छोरा, 30 साल का छोरा रो रहा है, कुछ काम नहीं महाराज जी, कुछ नहीं हो रहा। बैठे लड़कों के संग पंचायत कर रहे हैं, कहीं इस दुकान में बैठे उस लड़की को ताक रहे हैं, कहीं वहां से जाने वाली बहन बेटी को अपशब्द कह रहे हैं। आज के नौजवान लड़कों का इसके सिवा कोई काम ही नहीं बचा। इस दुकान में बैठे उसको छेड़ना, उस दुकान में बैठ के इसको देखना, उसको कमेंट करना, उसको कहना, ये काम है। तुम अपनी, मेरी माँ, तुम अपने जवान छोरों को समझाती क्यों नहीं हो? ये बहन बेटियों को उल्टा सीधा तमाशा बोलते रहते हैं। वहां बैठे बैठे चौराहे में जा रही हो, बड़ी सुंदर लग रही हो, तेरी माँ बहन नहीं है सुंदर, उसे नहीं देखता? हाँ, आपने अपनी औलादों को समझाना छोड़ दिया। हर माँ बाप ने अपनी औलादों को थोड़े संस्कार दिए होते तो कोई बेटा किसी की लड़की के 35 टुकड़े तो ना करता।